स्टार्ट। हेलो प्यारे बच्चों। आखिरकार आज वो दिन आ ही गया जिस दिन का हमें पूरे साल बेसब्री से इंतज़ार था, जिसके लिए हमने पूरी स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग की, जिसके लिए हमने इतनी मेहनतें की, जितने रत जगे किए। वो मुकाम आपके सामने है, तो सोचा कुछ दो घड़ी बात आपसे कर ली जाए आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, नीट यूजी 2026 के रिगार्डिंग। कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं बच्चों, जो यूजुअली कहीं सुनने को भी नहीं मिलते हैं, कोई बताता भी नहीं है। तो बीइंग ए टीचर, बीइंग ए गार्जियन, मेरी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसलिए मुझे लगा एक बार आपके सामने आया जाए इन बातों को लेकर। तो कुछ छोटी छोटी बातें जिन पर आप ध्यान दें और इन बातों को चाहें तो नोट डाउन भी कर लें। सबसे खास बात, अब तक जो आपने पूरे साल में मेहनत की है, वो मेहनत ही आपके आगे काम आने वाली है, एग्ज़ाम के दिन काम आने वाली है। तो कभी कोई बच्चा ऐसी गलती ना करे कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले पूरी रात जागे, क्योंकि आप मान के चलें अगर आप पूरी रात पढ़ रहे हैं तो अगले दिन पेपर बिगड़ने की गारंटी हो चुकी है। तो रात को नींद निकालें। नींद थोड़ी कम आती है, थोड़ी लाइट आती है, जैसा हम चाहते हैं वैसी नहीं आती है, लेकिन आप मान के चलेंगे जितने भी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं सबके साथ ये सिचुएशन है। हर बच्चे को ये महसूस हो रहा है मुझे कुछ ध्यान नहीं है, मुझे कुछ याद नहीं है, मैं सब कुछ भूल गया हूँ। ये हर बच्चे की सिचुएशन है, आपकी अकेले की सिचुएशन नहीं है। तो पहली बात ध्यान रखें, पूरी रात नहीं जागना है। दूसरी बात, अब इतने से टाइम में क्या पढ़ा जाए, तो मैं आपको बता देता हूँ। इतने से टाइम में कुछ रफली रिवीजन किया जाए, अपनी पूरे साल की पढ़ाई को एंजॉय किया जाए। जैसे फिजिक्स के फार्मूलाज को टच कर लें, बायोलॉजी के डायग्राम्स को एक बार प्रॉपर्ली सीन कर लें, उसके अलावा केमिस्ट्री में नेम रिएक्शंस वगैरह, ऑर्गेनिक में पर्टिकुलर आप देख लें। इस तरह से अपने रिवीजन को कंप्लीट करना है, पूरे साल की मेहनत से खुश होना है और इस खुशी के साथ ही एग्ज़ाम देने जाना है कि आज वो दिन है जिसका हमें इनाम मिलने वाला है, जो पूरे साल हमने मेहनत की है उसका। बच्चों, कुछ छोटी छोटी बातें एग्ज़ाम से रिलेटेड है, क्योंकि अगर आप नॉर्थ रीजन में हैं तो बहुत धूप का सामना करना पड़ रहा है, तेज टेम्परेचर है यहाँ पर, काफ़ी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो रखा है। तो आप कोशिश करें कुछ लाइट कलर के कपड़े पहन के जाएं। सिंपल टी शर्ट जिसमें कोई डिज़ाइन ना हो, बिल्कुल प्लेन, कोई सिलाई ना हो। सिंपल ट्राउज़र जिसमें पॉकेट्स ना के बराबर हो या ना हो, ये पहन के जाएं, ताकि जब वहाँ पर आपकी एंट्री में चेकिंग हो तो आपको हैजल फ्री स्मूथ यहाँ पर आपको एंट्री मिल जाए, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम वहाँ पर ना फेस हो। उसके अलावा जो आपको परमिशन लेटर, आईडी कार्ड ले जाने के लिए बोला है, उसके अलावा एक आईडी जो आपको ले जाने के लिए बोला है, जो फोटोग्राफ ले जाने के लिए बोला है, ये सारी चीज़ें बहुत प्रॉपरली अभी से रख लें, ताकि सुबह आपको दिक्कत ना आए और आप टाइमली एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच पाएँ। कोशिश करें कि बड़ी सिटीज़ में सेम नाम के भी कई सारे स्कूल होते हैं, कई सारे कॉलेजेस होते हैं, तो एक बार प्रॉपर आइडेंटिफाई कर लें या किसी लोकलाइट से उसको पूछ लें, और हो पाए तो विजिट भी उसका कर लें। फिर भी इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखें। अपनी जो गाड़ी है, कैब है, ऑटो है, जिससे जाना है, उनको पहले से रेडी कर लेंगे तो और बढ़िया बात रहेगी। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप सुबह सोकर उठेंगे तो ध्यान रखें बहुत हैवी फूड नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा बाहर का जंक फूड नहीं खाना है, लाइट फूड खाना है, जैसे सैलेड वगैरह खा सकते हैं। अपने आप को डिहाइड्रेटेड होने से बचाएं खास तौर से। तो इस तरह की चीज़ें आप करें, इस तरह के ड्रिंक्स आप ले लें जिनसे आप डिहाइड्रेटेड होने से बच जाएं, और वहाँ पर 2 to 5 जो टाइम है उसमें अपने आप को तरोताज़ा महसूस करें। बच्चों, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तो मैंने आपको रूटीन से रिलेटेड बात बता दी आपके, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताने जा रहा हूँ कि आप नीट का एग्ज़ाम इस तरह से देने जाएं, ये मान के देने जाएं कि ये जीवन की सबसे आसान परीक्षा है। आगे इससे भी अच्छी, इससे भी बड़ी, इससे भी अच्छे रिवार्ड देने वाली परीक्षा हमारा वेट कर रही है। और नीट केवल लाइफ का एक छोटा सा एग्जाम है, लाइफ नहीं है। इस बात को ध्यान में रख के एग्जाम देने जाएं। इन दिनों किसी भी नेगेटिव पर्सन से बात ना करें, हो सके तो अपने पेरेंट्स के अलावा किसी से बात ना करें। बाकी बातें हम एग्जाम दे के आने के बाद कर लेंगे, और एग्जाम के बाद भी किसी रूमर पे ध्यान न दें, फालतू बातों पे ध्यान न दें। अपने मेंटोर से, अपने टीचर्स से कनेक्टेड रहें और उन्हीं से बात करें, ज़्यादा बेहतर होगा। और आखिर में आप सबकी मेहनत के लिए और ख़ास तौर से आपके लिए एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा कि आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पूरे साल काम किया है, पूरे साल मेहनत की है, तो याद रखें आपके लिए ये 2 लाइन मुझे ध्यान आती है कि उठती लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती। उठती लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, और हौसलों के आगे कोई दीवार नहीं होती। हौसलों के आगे कोई दीवार नहीं होती। और उठती हुई आंधियों से एक दिए ने कहा कि हिम्मत है तो बुझा के दिखा, मुझे जलने के लिए कोनों की दरकार नहीं होती। वैसे ही बच्चों, हमें उम्मीद है आप भी किसी कोने को नहीं ढूंढ रहे बचने के लिए, बल्कि खुला मैदान है, और उस मैदान जंग में आप वहां पर एक शहसवार हैं। आप जीत कर आएंगे, हमें भरोसा है, हमें उम्मीद है। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।